नर्मदापुर, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए। नए जोश, नए उम्मीद और नए उमंग के साथ आप सभी लोगों का एक बार दोबारा स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम दीपांशु कुंवर है और आप इस वक्त पगडंडी देख रहे हैं। कानों में घंटी की आवाज आ रही है, बाहर घना कोहरा है और इस कोहरे के बीच में आम जनमानस इंतजार कर रहा है एक खिलखिलाती हुई धूप की। तो आज हम इसी बीच में मौजूद हैं अपने नए सेगमेंट के साथ। ये हमारा दूसरा दिन है और एक सौगात लेकर हम आज के इस खबरों की शुरुआत करने वाले हैं। सौगात उन विद्यार्थियों के लिए है जो इन दिनों पढ़ाई पर जुटे हुए हैं और गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए एक सौगात ये है कि समूह गौ की पुरानी भर्तियों में 208 पद और बढ़ा दिए गए हैं। मंदिर रक्षक के 47 पद, सहायक लेखाकार के 108 और लेखा परीक्षक के 53 पद। और ये भी बताया गया है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इसकी जानकारी जारी करते हुए दोबारा ऑनलाइन आवेदन की जो विंडो है वो खोल दी है। अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहां जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। ये सरकार की आपके लिए एक अच्छी सौगात है। साथ ही साथ आज से कोर्ट खुलने वाले हैं। बहुत लोग की आशाएं कोर्ट से, हाई कोर्ट से, न्यायालयों से जुड़ी हुई हैं और न्यायालय का कहना है कि हाई कोर्ट समेत प्रदेश के अन्य अदालतों में मास्क के बिना प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई है। कोर्ट ने मान लिया है कि कोविड दोबारा आ रहा है और उन्होंने अपनी सुरक्षा पर ध्यान दिया है। इसलिए आप भी जब घर से बाहर निकले तो मास्क पहनकर निकलें और अपनी सुरक्षा का ध्यान स्वयं दें। घने कोहरे के कारण बहुत सारे दुर्घटनाएं इस बीच हो रही हैं। एक खबर जो कि जसपुर काशीपुर मुरादाबाद हाईवे से है कि घने कोहरे में भिड़े 2 वाहन, 2 व्यक्तियों की जिस पे मौत हो गई है। तो आपसे भी मैं निवेदन करूंगा कि अगर आप घर से निकलते हैं, अगर आप 4 व्हीलर 2 व्हीलर पे सवारी करते हैं तो अपनी गति पर नियंत्रण रखें, क्योंकि कोहरे पे नियंत्रण तो नहीं रखा जा सकता, लेकिन आप अपनी गति पर नियंत्रण रखकर अपनी जान बचा सकते हैं और अपने घर जो है सुरक्षित पहुंच सकते हैं। 5 राज्यों में 50,000 लोगों से ठगी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। आए दिन आपने सुना होगा कि बच्चों से उन्हें सरकारी जॉब का दिलासा देकर कई लोग ठगी कर लेते हैं। उसी का एक बड़ा मास्टरमाइंड जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में गिरफ्तार किया गया है, जिसने लगभग बेरोजगारों से 25 करोड़ की धनराशि की उगाही की है। और वो 5 राज्यों पर गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा 50,000 से अधिक बेरोजगारों के संपर्क में था। और उससे भी बड़ी बात अगर मैं आपको बताऊं कि वो वेबसाइट बनाकर ठगी करता था, जहां पर बच्चे उसकी चपेट पर आ जाते थे और उससे पैसे दे देते थे। तो अगर आप इस बारे में थोड़ा सा भी सचेत हैं तो अपने बच्चों को ऐसी चीजों से दूर रखें। इसके बदौलत आप उसे मेहनत के रास्ते पर ले जाने का कष्ट करेंगे। अगली खबर जुड़ी हुई है दिल्ली से। दिल्ली पर एक दर्दनाक हादसा जिसे देखकर हमेशा हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और इस समाज की सोच पर कुंठित होते हैं। दिल्ली में क्या हुआ कि कार सवार युवकों ने युवती को 4 किलोमीटर तक घसीटा और उसकी मौत हो गई। जब हम इंसानियत की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं अपने भीतर एक इंसान होने की, तो उस वक्त ऐसी घटनाएं हमें शर्मसार कर देती हैं। ऐसी घटनाएं हमें कहीं ना कहीं इंसानियत से दूर ले जाती हैं और स्वयं से दूर ले जाती हैं। वो मुद्दा जो आम जनमानस की दिल की धड़कन बना हुआ है। आज से शुरू होगी फोर्स की आमद। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजर टिकी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं करीब 4,365 अतिक्रमण हटाने के लिए आ रही भारी भरकम फोर्स की। आज 6 कंपनियां सीआरपीएफ और 14 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स वहां पहुंच जाएंगी। इनकी संख्या बढ़ा दी गई है। बनभूलपुरा की 24 घंटे निगरानी पर खुफिया तंत्र, वहां सीसीटीवी कैमरा भी लगा दिए गए हैं। अराजकता फैलाने वालों को नोटिस जारी होगा, ऐसा भी ऐलान कर दिया गया है। ओवैसी पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाएंगे। तो आज सुप्रीम कोर्ट की शरण पर सारे लोग गए हुए हैं। देखना होगा कि किस तरह का परिणाम उनके पक्ष या विपक्ष पर आता है और क्या एक बड़ी संख्या में 4,365 अतिक्रमण ढहाने वाले जो लोग हैं उन पर क्या कार्यवाही होती है या उनको सरकार द्वारा कोई आश्वासन दिया जाता है। न्याय की खातिर बोलजू मंदिर में लगाई अर्जी, ये मुद्दा भी इन दिनों काफी चर्चा में है और ये लगातार दूसरा दिन है जब हम इस मुद्दे की बात कर रहे हैं। आज पर्वतीय समाज के लोगों द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया है जो थोड़ी ही देर बाद शुरू होने वाली है। यानी कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब वो रैली प्रारंभ हो जाएगी और उसकी विस्तृत वीडियो जो है अगली वीडियो में आपको दिखाई देगी। लोगों ने वहां पर
न्याय की अर्जी लगाई है और कहा है कि न्याय के साथ न्याय करना और जो अन्याय कर रहा है उसको आप अपनी शरण में लेना और उसकी प्रताड़ना करना। इस तरह की कुछ बातें हैं जो यहाँ लिखी हुई हैं और इन खबरों के साथ मैं आज आपसे अलविदा लेता हूँ। मिलूंगा एक नए जोश, नए उमंग और नई आशा के साथ एक नए दिन में। आपका दिन मंगलमय हो। पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसा चुनिंदा गेहूं से बना, स्वच्छता और शुद्धता की पहचान पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए, पारंपरिक चक्की से पिसा हमारे श्रम का फल है आपके परिवार का भोग। नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए।